I am Nawazuddin Siddiqui and you're watching Bollywood Hangama. आज मेरे साथ में हैं एक ऐसे कलाकार जिनसे हर बार जब मैं मिलता हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ नया पहलू उनके साथ में डिस्कवर मैं करने वाला हूँ। ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका नवाज भाई। और ये कहना सही होगा कि दैट या तो आप अपने को नए तरीके से ढाल लेते हैं, बिकॉज जब भी आपसे मुलाकात होती है कुछ ऐसा लगता है कि कुछ आप में नयापन ऐड हो चुका है। यू कॉन्शियसली वांट टू कीप ऑन अपडेटिंग योरसेल्फ? हाँ, आपको उसकी चूँकि मैं भी खुद से बोर हो जाता हूँ अगर मैं नई चीज़ की तलाश में नहीं अपने आप को ढालूँगा या नई चीज़ की तलाश नहीं करूँगा तो मेरे चांसेस होते हैं, मुझे खुद को फील होने लगता है कि यार मैं एक ही लकीर को बार बार पीट रहा हूँ, वो जो मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं इस फील्ड में इसीलिए आया था ताकि नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकूँ। ऑफ कोर्स मुझे आज भी याद है जब किक में आपका परफॉर्मेंस कमाल का रिस्पांस आया था, थिएटर में लोगों ने सीटियाँ बजाई थी और हम लोगों ने इंटरव्यू किया था आपका, तो मैंने आपसे पूछा था कि दैट जो आपके पैरेलल सिनेमा के जो सपोर्टर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है वो बिक गए हैं। बिक गए। तो आपने कमाल की आपने बात कही कि बिकने के लिए तो आया था मैं, हम्म। एंड दैट इज सो ब्यूटीफुली सेड। हाँ, बट क्या बेच रहे हैं वो भी, हाँ हाँ, वो भी है। वो भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आपने ये भी कहा है कि जो आपका ये किरदार है हीरोपंती 2 का, तो वो बहुत से जो सपोजिटली मीनिंगफुल सिनेमा है उससे में भी बेटर है। कुछ इलैबोरेट करना चाहेंगे आपसे? कमर्शियल सिनेमा की अपनी एक ख़ास लैंग्वेज होती है, कि आपको एक नोट ऊपर पहुंचना पड़ेगा, उस पर परफॉर्म करना पड़ेगा, उसमें आप मेथड एक्टिंग तो यूज़ नहीं कर सकते। वो इट्स लाइक ए प्रेजेंटेशन, स्टेज पे जैसे प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी 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 चीज़ों को, आप उस तरीके से कुछ ढालना पड़ेगा अपने आप को। कि अगर एट द सेम टाइम उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं, अपनी स्किल अपनी क्राफ्ट ऐड ऑन करते हैं, अगर वो मौका मिल रहा है आपको ऐड करने का, अपनी काबिलियत ऐड करने का, स्किल ऐड करने का, तो वो और सोने पे सुहागा हो जाता है। ये क्या बात है। जैसे हमारे पहले भी कॉन्वर्जेशंस रहे हैं, तो आपने जैसे जिक्र किया है कि जो बहुत बार जो थिएट्रिकल जो रिलीजेज आप फिल्मों के एट टाइम्स होती हैं या फिर जो थिएटर का एक सारा रिस्पॉन्स है उससे थोड़ा सा आप नाखुश रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट एवर हैपेंड विद मंटो फॉर एग्जांपल, ओटीटी से आप काफ़ी खुश थे कि दैट द वे थिंग्स थिंग्स हैव हैपेंड विद यू। लेकिन जब ये प्रोमो में देखता हूँ इसका हीरोपंती 2 का, तो ईच टाइम जब एटलीस्ट प्रोमो से मैं कह रहा हूँ, जब आप आते हैं मतलब थिएटर के अंदर मैं सिर्फ सीटियाँ सुन रहा हूँ, जब आप वो जो लिपस्टिक लगा रहे हैं मतलब पीपल आर गोइंग टू गो क्रेजी, दे आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम। तो क्या आप ये कहना चाहेंगे कि इवन कमर्शियल सिनेमा में थिएट्रिकल एक्सपीरियंसेस में भी आपने एक बहुत कमाल का आपने एक सक्सेसफुल आपने दौर देखा है और वो कंटिन्यू करेगा हीरोपंती 2 से? आई होप सो कंटिन्यू करना चाहिए। जैसे बजरंगी भाईजान की अगर बात करें, रईस की बात करें, हम्म। किक की बात करें, यू हैड सम फिनोमिनल सक्सेस एज अ कमर्शियल मेन स्ट्रीम एक्टर। आई थिंक मैं मेरा ये है कि लाइक फॉर एग्जांपल जैसे लाइक इतने बड़े बजट की फिल्म है, बड़े बजट की जो फिल्में आ रही हैं उसमें हमें तो मेन लीड में तो नहीं लिया जाएगा, ये तो फैक्ट है। ये तो पिछले और भी एक्टर आए पास्ट में और आके चले भी गए, लेकिन कभी उनको इतना, बट जितना भी हमें चांस मिलता है उसमें कोशिश करते हैं कि आप परफॉर्म कर सकें। और जो थैंक गॉड जो कमर्शियल फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, जैसे आप साजिद भाई हैं जो मुझे ले रहे हैं उसमें, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ तो सोच के लेते ही हैं कि ऐड ऑन होगा कोई चीज़, तो कोशिश की जाती है कि कुछ कुछ ऐड ऑन हो, जो आपकी स्किल है, जो आपकी नॉलेज है, जितनी भी जो भी जैसी भी नॉलेज है वो ऐड ऑन हो उस चीज़ में, उस चीज़ को लेके खुश हो जाते हैं हम तो। नहीं, लेकिन क्या आप ये नहीं मानेंगे कि दैट जो बहुत बार जो नेगेटिव लीड जो होता है वो शायद ज़्यादा सीटियाँ सीटियाँ बटोर के ले जाता है? और जैसे अगर हम हीरोपंती 2 की बात कर रहे हैं तो उसमें आई थिंक जो एक ये मेन लीड का जो एक कॉन्सेप्ट है कमर्शियल सिनेमा का, क्या आपको लगता है कि वो कुछ हद तक जो है कुछ हद तक शायद चेंज हो रहा है? आई डोंट थिंक सो चेंज यू होगा। डोंट थिंक सो? नो, अभी भी वो हीरो जो ऑफ एक कोर्स हीरो हीरो, अब मतलब हीरो हीरो होता है टाइप में, वैसा है अभी भी, लोग वैसे ही मानते हैं। और वो तो है, अभी भी है हीरो हीरो। पर ठाकरे में आपने मेन किरदार निभाया, बॉक्स ऑफिस भी उसका अच्छा था। हाँ, मतलब ऐसे तो मैंने कई कई उसमें मंटो में भी मैंने निभाया किरदार, मेन लीड किया था, बट कितने लोग हैं देखने वाले उसको, वो होता है, उस चीज़ को देख के थोड़ा सा वो होता है मैं ये सोच रहा था कि पैंडेमिक के बाद शायद 2 साल के बाद, 2 साल जो हम घर में रहे तो पूरे वर्ल्ड का सिनेमा देखा होगा लोगों ने, तो कुछ सलाहियत आएगी। बट जिस तरह की पिक्चर अभी हिट हो रही है तो ऐसा लगता है कि भाई सलाहियत गई, दे लेना, यहाँ एंटरटेन करो
और सुपरफिशियल लेवल पे एंटरटेन करो लोगों को। That's what you feel? That's what you हाँ, feel? ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अभी तो मैं वेट कर रहा हूँ जो अच्छी फिल्में आएंगी, जो एक स्मॉल बजट में और मॉडेस्ट बजट में बनी होती हैं, उनको थिएटर मिलेगा भी कि नहीं, उस चीज़ के लिए बड़ा वो है, जद्दोजहद है। क्योंकि आने वाले वक्त में तो बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हैं, लाइन लगी हुई है कि एक हल्का सा दरवाज़ा खुले, एक बड़ी फिल्म एंटर हुई, एक दरवाज़ा खुले, दूसरी बड़ी फिल्म एंटर हुई, ऐसा है। उसमें थोड़ा सा सिनेमा का मुझे थोड़ा सा वो होता है कि यार सिनेमा ये तो चकाचौंध है, चौंकाने वाली चीज़ें हैं कि भाई आपने जहाज़ को मतलब पानी में डाल दिया और मतलब मछलियों को आसमान में तैरा दिया, तो ये चौंकाने वाली चीज़ है, विजुअल एक्सपीरियंस है ये, जो देखने में मुझे भी अच्छा लगता है। बट वेयर इज सिनेमा? जब आप कोडा फिल्म जैसे देखते हो, किंग रिचर्ड देखते हो, तो थोड़ा सा वो होता है, या कुछ अच्छा सिनेमा जब ओटीटी पे देख लेते हैं, थैंक गॉड ओटीटी ने बचा रखा है, ओटीटी पे कुछ अच्छा सिनेमा देख लें तो आपको थोड़ी सी, मेरे जैसे आदमी को थोड़ी सी सांस मिलती है जीने के लिए कि अच्छा है यार, नहीं वर्ल्ड में ऐसी बात नहीं, अच्छा सिनेमा बन रहा है। बट जब ये चौंकाने वाली चीज़ें होती हैं तो आई थिंक वो बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगता है, और जो एक यंग माइंड होता है वो प्रोग्रेसिव माइंड होता है, तो हमें शायद 2 साल के बाद थोड़ा सा और प्रोग्रेसिव होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। Unfortunately नहीं है, that's what you feel. Okay, अगर हम फिर से अगर हम हीरोपंती की अगर हम बात करें तो कुछ अगर आप बताएं फिल्म के बारे में, अहमद खान, टाइगर श्रॉफ, कैसा तजुर्बा आपका रहा, जिस तरीके से किरदार में अपने आप को आपने ढालने की कोशिश करी, और मेकअप का जिस तरीके का आपका एक पूरा फील है, कुछ अगर आप उसके बारे में बताना चाहें। इसमें ये था कि पहले लुक तैयार हुआ मेरा, जो अहमद भाई के दिमाग में था इस तरह का लुक होगा मेरी लैला का। पहले तो नाम से ही मुझे वो हुआ कि भाई नाम लैला क्यों, तो फिर मुझे बताया इसके पीछे का राज उन्होंने, अहमद भाई ने, और थोड़ा मुझे लगा कि थोड़ा लहरिया है, थोड़ा लहर है कैरेक्टर में। तो और फिर जब लुक हुआ तो लुक को सामने रख के फिर मैंने कैरेक्टराइजेशन किया। एक्चुअली मैंने पहले से नहीं सोचा था कि ऐसा करूँगा, बट जब सामने लुक आया, और अहमद भाई और मैंने, हम लोगों ने, इवन साजिद भाई भी इन्वॉल्व थे उस कैरेक्टर में, हम लोग, क्योंकि उनके साथ मेरा पहले का एसोसिएशन है किक का, तो हम तीनों ने बैठ के लुक डिज़ाइन किया, और लुक के बाद उसकी आदतें तय की, हैबिट्स उसकी उसकी अदाएँ जो भी है तय की कि इस तरह का रहेगा। तो और एट द सेम टाइम कि जब हम फिल्म शूट कर रहे थे बहुत सारी चीज़ें इम्प्रोवाइज़ भी हुई, और लाइक कहने को तो लाइक अहमद भाई कमर्शियल फिल्म के डायरेक्टर हैं, बट उनकी सेंसिबिलिटी बहुत अच्छी है, कैरेक्टर्स को इन्हांस करने की जो स्पॉन्टेनिटी है वो बहुत कमाल की है, तो वो मैंने शूट पे करते हुए बहुत काम आई वो चीज़। ओके, एंड एक्शन के बारे में अगर आप कुछ कुछ बताना चाहें, जिस तरीके से आप एक्शन में जिस तरीके से आप, हाँ, एक्शन तो मतलब बहुत ही लाइक लेविश एक्शन है, बहुत बड़ा एक्शन है, लाइक डेफिनेटली बहुत लोगों को आजकल तो मतलब उसी तरह की फिल्में चल रही हैं, एक्शन, बड़ी बड़ी एक्शन की फिल्में चल रही हैं, तो वो लोगों को तो भाएगा, वो एक्शन इतना इतना है, इतना बड़ा है। राइट, बट लाइक जो एक सीटियों का और तालियों का जो दौर सिनेमा हॉल में हम देखने वाले हैं। आई होप कि वो तो सीटियाँ बजा ही रहे हैं लोग, लेट्स सी, हमारी फिल्म के लिए भी डेफिनेटली होनी चाहिए ऐसी। सो नवाज भाई, आप बहुत आप कमाल की आप बात करेंगे दैट फिल्में चल रही हैं लेकिन सिनेमा कहाँ है। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट, एंड यू ऑलवेज सपोर्टेड स्पेशली ऐसी फिल्में जिनको शायद और बहुत से जो स्टार्स हैं शायद वो नहीं सपोर्ट करेंगे। एक बड़ा दिलचस्प सा एक जद्दोजहद रहती है आई थिंक कमर्शियल और आर्टिस्टिक सिनेमा के बीच में। मुझे याद है नसीरुद्दीन शाह साहब का एक इंटरव्यू मैंने, मुझे याद है क्रिश जब फिल्म रिलीज़ हुई थी उनकी, तो उन्होंने कहा कि दैट मैं बहुत सी फिल्में करता हूँ, अपने लिए करता हूँ, और कुछ सर्टन फिल्में मैं करता हूँ जिससे कि मैं अपने घर के टेबल पे जैम रख सकूँ, बिकॉज ही हैज़ डन ओए ओए एंड ही हैज़ डन सम रियली बिग कमर्शियल फिल्म एज वेल। अभी आप नवाब में शिफ्ट हो चुके हैं, you have seen a lot of struggle in your life, now you're living in a lavish bungalow. ये जर्नी जो है वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट रही है? बिकॉज मुझे लगता है कि ये जो आपने जैसी फिल्में आपने किक करी है, या फिर भाई बजरंगी भाईजान करी है, रईस करी है, अनिल शर्मा की जो आपने फिल्म करी थी, आई थिंक दे मस्ट हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर यू टू बाय द हाउस दैट यू ऑलवेज वांटेड टू बाय। ये तो मैंने 4-5 फिल्में की होगी, और मेरा जो बंगलो है उससे भी बहुत महंगा है, ये 4-5 फिल्मों में नहीं बनता वो। राइट, क्योंकि दूसरी फिल्में जो हैं उनमें भी ऐसे नहीं कि हाँ ये है कि अगर कोई फिल्म में जो सपोज पैसा नहीं है लेकिन बहुत मुझे बहुत अच्छी लग रही है वो फिल्म, फॉर एग्जांपल मंटो, या
तो वो मैंने फ्री में भी की है, कोई पैसा नहीं लिया, और आगे भी ऐसा करूँगा मैं। अगर मुझे लगा कि ये फिल्म होनी चाहिए तो मैं फ्री में भी करने के लिए तैयार हूँ, करूँगा भी। मुझे 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 लगना चाहिए कि फिल्म होनी चाहिए, बननी चाहिए ये फिल्म। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे कमर्शियल फिल्मों में एक मीनिंगफुल फिल्म भी होती है, जैसे बजरंगी भाईजान थी, बहुत कुछ लेके जाते हैं उस कमर्शियल फिल्म से। आप Of course. जब घर जाते हैं तो बहुत कुछ सोचते हैं, एक जुड़ाव वाली बात कर रही है वो फिल्म, अगर तोड़ाव वाली बात कर रही है तो सिनेमा नहीं, कुछ और है फिर। तो आई थिंक कमर्शियल फिल्म हो, चाहे वो छोटी फिल्म हो बड़ी फिल्म हो, एक जुड़ाव की बात करे, प्रोग्रेसिव बात करे, तो ज़्यादा अगर कमर्शियल फिल्म में इस तरह की लैंग्वेज आ जाती है, इस तरह की चीज़ आ जाती है, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ये आपने इंटरेस्टिंग चीज़ आपने कही कि जुड़ाव की बात कर रही है, तोड़ाव की बात नहीं कर रही है। इनफैक्ट अभी आयुष्मान खुराना का मैंने इंटरव्यू किया तो मैंने उनसे पूछा कि आपने एक इंटरव्यू में अपने कहा है कि दैट आप ऐसी फिल्में बनाना चाहते हैं जो कि लोगों को यूनाइट करें। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत आई थिंक ऑब्वियस सी चीज़ होना चाहिए, लेकिन द फैक्ट दैट आप इस चीज़ में बिलीव करते हैं वो एक मुझे सुनकर अच्छा लगा। तो आपके लिए कितना ज़रूरी है कि सिनेमा जो है वो लोगों को जोड़े एंड जस्ट गेट देम टुगेदर? और उसके अलावा जो भी ये फिल्में आपको ऑफ़र होती हैं, आप अपेरेंटली 200 फिल्में आपको अभी रिसेंटली ऑफ़र हुई हैं, आपने 5 सेलेक्ट करी हैं। तो जो स्क्रिप्ट आप देखते हैं, डायरेक्टर को आप बात करते हैं, तो नीयत कितनी इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन कितना इंपॉर्टेंट है फिल्म के पीछे, डायरेक्टर की सोच के पीछे? वो पता चल जाता दो सवाल है। हाँ। 2 सवाल है। एक तो जोड़ना हाँ। क्यों इंपॉर्टेंट है सिनेमा का, और दूसरी चीज़ ये कि नीयत। सी, अब तो मैं जुड़ाव की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं तो सिनेमा की बात कर रहा था, या वकालत कर रहा था कि जिसमें इंसान के इनर की बात हो, इंसान के ऐसे जज्बात के बारे में बात हो, उसका इनर वर्ल्ड क्या है, उसकी इनसिक्योरिटी क्या है, एक इंसान के बारे में सोच रहा था मैं तो उस चीज़ को जब मैं पिछली बार जब इंटरव्यू दे रहा था तो मैं उस तरह की बात कर रहा था, बट फाइनली अभी मैं जुड़ाव की बात कर रहा हूँ, तो ये एक अजीब सा वो है मेरे लिए भी, बट ये होता ना कि कि एक इंसान में क्या चल रहा है, उसका थॉट क्या है, उसका माइंड क्या है, उसका इनर क्या है, वो क्या सोचता है, उसकी क्या इनसिक्योरिटी है, लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो है क्या एक्चुअली। मैं उस डेप्थ में जाने की बात कर रहा था, और मैं क्योंकि मैंने इस तरह के कैरेक्टर कि करने की मैं सोच भी रहा हूँ और करना भी चाहता हूँ मैं, और किए भी मैंने कुछ कैरेक्टर ऐसे किए, बट अब तो कुछ और ही बात हो रही है टाइप। क्या बात हो रही है? मतलब जो भी इस तरह की कि भाई जुड़ाव की बात हो रही है, अब तो ये बात हो रही है, बट मैं तो और पर्सनल होता जा रहा था एज फार एज कैरेक्टर्स कंसर्न, कि आज जो वर्ल्ड वाइड जो सिनेमा हो रहा है वो बहुत ही एक आदमी को लेके हो रहा है, एक इंसान क्या सोचता है, क्या बीता उसके ऊपर, उसके अंदर जाओ, वो ऐसा क्यों है ना। लाइक फॉर एग्जांपल जब मैं एमी में गया, नॉमिनेशन जब हुआ था, तो डेविड टेनेट को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। 4 एक्टर नॉमिनेट हुए थे, एक मैं हुआ था, एक स्पेनिश एक्टर था, और एक डेविड टेनेट था, एक और थे, 4 एक्टर थे। तो उसमें जो उसकी सीरीज़ को बेस्ट एक्टर का अवार्ड, उसमें सीरीज़ और फिल्म दोनों मिला के होता है नॉमिनेशन, तो उसको जो मिला उसमें सिर्फ ये था कि एक बंदा है जो बैठा है, अपने बारे में बता रहा है कि उसने कुछ मर्डर किए हैं, उसने क्यों किया, उसके रीज़न दे रहा है, वो सिर्फ बैठा, कैमरा लगा हुआ है। दैट वाज द सीरीज एक्चुअली, कि एक आदमी का माइंड कैसे वर्क कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या रीज़न है, उसका चाइल्डहुड है क्या है, इस तरह की चीज़ों पे पूरी पूरी लाइक अगर आपने देखी हो नोमैडलैंड, वो एक जर्नी है, एक फीमेल की जर्नी है ना, उसके ऊपर फिल्म है। इतनी सिंपल सी फिल्म है, लेकिन वो उसका इनर एक्सप्लोर कर रहे हैं वो लोग, है ना। या जो यहाँ पे जो अच्छी फिल्में बनती हैं वो सिंपल सी फिल्म होती है, कि उसकी इनसिक्योरिटी क्या है बंदे की, या बंदी की इनसिक्योरिटी क्या है, उसके क्या दिमाग में चल रहा है, क्या चाहती है वो, क्या चाहता है वो, इन चीज़ों के ऊपर सिनेमा बन रहा है वर्ल्ड में, यहाँ पे भी जो अच्छा सा। बट वो देखने वाले कितने लोग हैं हमारे यहाँ, ये भी है ना। जब हम सिनेमा में रिलीज़ करने की बात करते हैं फिल्म को, तो फिर तो भूल ही जाओ, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है। राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुरा सिनेमा है, लोगों के लिए है वो भी सिनेमा, वो इन्जॉय कर रहे हैं, बट किस तरह के लोग इन्जॉय कर रहे हैं उस सिनेमा को, ये भी है। डेफिनेटली। ओके, दूसरा सवाल जो मैंने आपसे कहा था कि दैट इंटेंशन कितना इंपॉर्टेंट है किसी डायरेक्टर का, जब आप कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं या फिर फिल्म करने के लिए, नीयत कितनी इंपॉर्टेंट है? नियत ही होती है सब कुछ। अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो फिर ठीक है, प्रोजेक्ट बनाओ। अगर आपको सिनेमा बनाना है तो फिर सिनेमा, तो फिर उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं होता। कभी कभी लोग ये भी बोलते हैं कि भाई धंधा तो है ही। लाइक सी फॉर एग्जांपल हमने सिगरेट गेम बनाया, हमने वो धंधे के लिए नहीं बनाया था, वो एक पैशन जोड़ा था उसके पर,
पीछे, नियत जुड़ी थी। बाद में वो लोगों ने देखा, धंधा उसके बाद बना होगा, लेकिन वो धंधे के लिए नहीं बनाया था हमने। ऐसी पैसा जो है ना फॉलो करता है अच्छी चीज़ को, अच्छी चीज़ों के पीछे पैसा भागता है, ऐसी बात नहीं। आप ये सोचोगे कि मैं इसलिए बना रहा हूँ कि पैसा आएगा, आई एम सॉरी, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है वो, है ना। अगर एक आप अच्छी सोच के साथ, एक ईमानदारी, एक ऑनेस्टी के साथ सिनेमा बनाओगे, या कोई भी चीज़ करते हैं जब ऑनेस्टी के साथ, तो लोग दुनिया देखना चाहती है उसको, उसके पीछे पैसा भी जाता है, भागता है उसके पीछे। आपने अभी जैसे इंटरव्यू से पहले आप जिक्र कर रहे थे नसीर साहब का, दैट हाउ यू आर ह्यूजली इंस्पायर्ड बाय नसीर साहब। सो कुछ अगर आप बताएंगे दैट व्हाट मेक्स हिम सच अ यूनिक एक्टर दैट रियली इंस्पायर्स यू। सी, मैं फिल्मों में ऐसा अंधा मैंने देखा नहीं स्पर्श का। जैसे स्पर्श में था। उससे पहले शायद मैंने अंधों को ऐसे ऐसे करते हुए देखा है, कहाँ है मेरा कप, कहाँ है मेरा कप, कहाँ। नसीर साहब को मालूम है यहाँ कप रखा है, पी ली चाय। एक तो ये, दूसरा ये कि सिनेमा से लाइफ, अच्छे सिनेमा से लाइफ बदलती, क्योंकि मेरी लाइफ बदली। एक डॉक्टर की मौत देखी मैंने, पंकज कपूर की, उसमें एक डायलॉग था कि हम जो यहाँ एक पर्पस के लिए आए हैं, है ना, ये कायनात है, ये मिस्ट्री है। कुछ लोग इसको और ये चैलेंज है कि इसको जानो, कुछ लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। मैं एक हूँ जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। पंकज कपूर का डायलॉग है उसमें, है ना। तो मैं ये सोच के आया था मैं पहले मैं सोचता तो मैं ऐसे ही हूँ, जैसे सब हैं वैसे ही मैं हूँ। बाद में इस फिल्म को देख के, इस डायलॉग को सुन के मेरी सोच ही बदल गई, यू नो। और सोच ये बदल गई कि मैं इस दुनिया में आया हूँ, कुछ तो फाइंड आउट करूँगा, कुछ तो डिस्कवर करने की कोशिश करूँगा, नहीं तो ज़िंदगी बेकार है मेरी। और मुझे लकीली एक फील्ड मिल गया, थिएटर। और थिएटर से मैंने स्टार्ट किया, थिएटर से मैंने सोचना शुरू किया कि हर कैरेक्टर में, हर जो भी मैं कैरेक्टर हूँ उसमें कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा, डिफरेंट कैरेक्टर करूँगा, कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा, ये करूँ, भले हो ना हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट आप ट्राई तो कर रहे हैं, प्रोसेस में तो हैं आप, यू नो। तो देखो, एक फिल्म के एक डायलॉग ने, एक आदमी, एक जो गांव में रहता है, मेरे जैसे एक आदमी जो छोटे गांव में रहता है, सिर्फ एक फिल्म के एक डायलॉग ने मेरी लाइफ बदल दी। तो कितना बड़ा चेंज ला सकती है एक अच्छा सिनेमा। जब मेरे गांव में बैठे हैं, तो शहरों में तो बहुत स्मार्ट लोग रहते हैं, समझदार लोग रहते हैं। एक अच्छा सिनेमा जब गांव में बैठे है, एक इंसान को बदल सकता है। जैसे आपने भी जिक्र किया कि जब हम पिछली बार हमारी बात हुई थी तो आपका व्यूज़ जो हैं कुछ सर्टन तरीके के थे, अभी वो शायद चेंज हो गए। एंड आई थिंक कोई भी जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं, दे टेंड टू बी वेरी वॉलेटाइल, दे टेंड टू बी वेरी रेस्टलेस। उनके जो वर्ल्ड व्यू हैं, दे कीप ऑन चेंजिंग एंड दे आर नॉट कॉन्स्टेंट। कोई आप उनका एक फिक्स्ड वो नहीं है, Correct. which is a hallmark of any big artist, and I think obviously you are a wonderful artist. वो कितना important है आपके लिए कि कुछ ना कुछ एक नई तलाश करते रहना, कुछ ना कुछ एक नए थॉट प्रोसेस को लेके आते रहना, कुछ ना कुछ एक नए गोल्स बनाते रहना, ये कितना ज़रूरी है आपके लिए एक एज एन आर्टिस्ट? आई थिंक क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, कोई हर वक्त के साथ साथ आपके थॉट भी चेंज होते रहते हैं। जिस तरीके इस वक्त पे पूरा वर्ल्ड है, हम भी जागे हुए हैं, हम भी देख रहे हैं ना, तो हमारा थॉट प्रोसेस भी चेंज होगा। हो सकता है 5 साल के बाद जो मैं आज बात कर रहा हूँ, शायद मैं 5 साल के बाद या 1 साल के बाद कुछ और बात करूँ। हर चीज़ बदल रही है, मेरे थॉट भी बदल रहे हैं। राइट। तो बदलते रहना बहुत ज़रूरी है, वो ऑटोमेटिकली बदलते हैं, अगर आप अवेयर हो कि चीज़ों को देख रहे हैं तो। दैट्स अमेजिंग। ऑलराइट। ओके नवाज भाई, एक रैपिड फायर है, तो अभी थोड़ा सा इंटरटेन करते हैं आपकी ऑडियंस को। थोड़ा वो भी आपके सीरियस हो गया, सीरियस मैन से अभी थोड़ा सा इंटरटेनिंग मैन आ जाते हैं। मैं निकल चुका हूँ सीरियस से, निकल चुका। और रैपिड फायर विद नवाजुद्दीन सिद्दीक। कोई एक ऐसे 3 कॉमन चीजें जो कि लैला और हीरोपंती 2 और शिव गाजरा ऑफ किक, कोई एक 3 चीजें जो कि आपको सिमिलर लगती हैं? उसका वियर्डनेस। हाँ, ओके, कॉमन है। आप ट्रेलर में कहते हैं कि मिस्टर लैला को मारने के लिए लैला के लेवल तक आना पड़ेगा। आप लैला के लेवल को कैसे डिफाइन करेंगे? वो ट्रिक्स हैं उसके पास कुछ मैजिक की, तो इसलिए बोला कि मेरे तक आने के लिए उसके वो जो ट्रिक्स हैं जो मेरे पास हैं, जो किसी के पास नहीं है, वो क्रॉस करने पड़ेंगे। चैलेंज है वो उसके लिए। ओके, फटने से पहले अगर फटने वाले की ना फटे तो फिर क्या फतेह। ये एक बहुत ही कोकी सा डायलॉग है फिल्म का आपका, और कुछ राइम भी करता है। जब आपने ये सुना पहली बार तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था इसका? ये क्या डायलॉग है, गलत तो नहीं लिखा हुआ डायलॉग? कैसा लगा मुझे, क्या मैंने पूछा भी है, मैं मैंने डायलॉग क्या है, फटने से पहले फटने वाली की ना फटे तो फिर क्या फतेह।
फटे होना चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, वो फते ही है। मैंने अच्छा पहले फटे होने चाहिए, बाद में फते होना चाहिए कि फटने से पहले फटने वाले कि ना फटे तो फिर क्या फटे, फिर क्या फटे, हाँ। ये होना चाहिए। बट उन्होंने बोला नहीं वही है, फिर मुझे वही बोलना पड़ा। अब बबलू ढूंढने से नहीं किस्मत से मिलता है, सेज टाइगर श्रॉफ। व्हाट वुड बी लैलाज रिस्पॉन्स टू हिम? हाँ, तो मैं तो यही करूँगा कि मेरी बहुत किस्मत अच्छी है कि तू मिला। मैं तो उसको मतलब मैंने एक्चुअली एक और मैं बता दूँ इसमें कि मैंने जो कैरेक्टराइजेशन है मेरा, जब भी मैं उसके सामने होता हूँ, टाइगर के सामने, बबलू के सामने जब मैं होता हूँ, टाइगर तो नहीं, बबलू के सामने जब मैं होता हूँ, तो मैं उसको निहार के ऐसे देखता हूँ। मतलब मैंने ये डिसाइड कर रखा था कि जब भी मेरे सामने आए तो नवाज ऐसे दिखाना कि मैं इसको प्यार करता हूँ। अच्छा। मैं उसको निहारता रहता हूँ ऐसे। ऐसा कौन सा कंपटीशन है जिसमें आप टाइगर को जरूर हरा सकते हैं? वही है लाइक जो हर्डल्स मैंने दे रखे, मैं अपने मैजिक के थ्रू जो दे रखे हैं। डायरेक्टर्स की ऐसी कौन सी एक आदत है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती? आई थिंक वो एक कनेक्शन है, अगर थोड़ा सा डिटेच रहेगा तो वो मेरे को आता है। डायरेक्टर मेरा मेरा मुझे थोड़ा पैम्पर करना चाहिए। कैसे होने वाला सब ठीक है, डोंट वरी, किसी चीज़ की चिंता मत कर। मुझे अगर ये बोल दे तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं ज़मीन खोद दूँ, ऐसा ऐसा मन करता है। वाह, हाँ। दैट्स अमेजिंग। ओके, एंड दैट्स आई थिंक आई होप द डायरेक्टर्स आर लिसनिंग दिस एंड वाचिंग दिस। सलमान आमिर एसआरके के साथ काम करते वक्त ऐसी कौन सी चीज़ आपने नोटिस की जिससे आप जेन्युइनली सरप्राइज्ड हुए थे? हम्बलनेस है जो अपने को एक्टर के साथ जो उनकी एक हम्बलनेस होती है, वो है। और लाइक जैसे शाहरुख साहब की एक कि भाई कि कोई भी लाइक जैसे मुझे रईस में बोला था कि नवाज भाई कोई भी सीन अगर लगे आपको ऐसा हो रहा है, वापस से फिर से कर लेंगे हम, चिंता मत करना। वो इस तरह के कि सीन को बेटरमेंट के लिए, सीन की बेटरमेंट के लिए हम कुछ भी करेंगे टाइप में। ऐसा था, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार करेंगे टाइप में। That's अगर रीशूट भी करना पड़े फिल्म के बाद भी तो भी करेंगे। एक ऐसा उनका जो एटीट्यूड है वो बहुत अच्छा लगा था मुझे। That's amazing. भाई का ये है कि भाई मतलब मेरे डायलॉग चाहिए, ले तू बोल दे टाइप में, ऐसा था। जो कि बड़ी यूनिक चीज़ है, मतलब काफी। हाँ एग्जैक्टली। ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो आपको लगता है कि बॉलीवुड फिल्म्स में गलत तरीके से दिखाई जाती है? आई थिंक जो मुझे लगता है कि वो फॉर्मूला है, एक फार्मूला है जो जब भी फार्मूला ब्रेक होता किसी कमर्शियल फिल्म में, और फिल्म वो फिर वो कल्ट हो जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल बजरंगी भाईजान में कमर्शियल फिल्म थी, लेकिन फार्मूला जो था एक हीरो हीरोइन का, वो फार्मूला वो नहीं था उसमें, जो मतलब Regular बहुत सारी नहीं। चीजें थी उसमें Regular जो नहीं। ब्रेक की गई थी उसमें। और आप चांद नवाब से मिले? आप फोन पे बात होती थी, फोन पे बात। हाँ। आप इन YouTube कमेंट्स को कैसे रिएक्ट करेंगे जो कि हीरोपंती 2 के ट्रेलर पे हैं? प्रसाद कृपलानी का कमेंट है, डोंट दीज बिग स्टार्स गेट स्केयर्ड ऑफ कास्टिंग नवाज इन फिल्म्स? आधे से ज़्यादा फुटेज तो नवाज भाई ले जाते हैं हमेशा। क्या बोलूं उसके बारे में, उनका तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनका उन पे कोई वो नहीं है। नहीं, अपना लेकिन अपना ये उनका हाँ, सोचने का लेकिन तरीका ये है। हमने पहले भी डिस्कस किया है पहले इंटरव्यूज में, क्या बहुत बड़े बड़े जो स्टार्स आपके साथ में, बहुत बार लोग कहते हैं कि यार नवाज भाई जो है फिल्म लेके चले गए, तो वो ये बातें तो ये होती हैं इस तरीके की। अब आप इस इंटरव्यू के जरिए ऐसा ऐसा इसको फैला दोगे फिर अगली बार को नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, हर कोई आपके साथ में काम करना चाहता है। फैज सिद्दीकी की कमेंट है, जब तक ट्रेलर नहीं देखा था तब तक कटरीना कैफ फ्रॉम ZNMD वाज माय फेवरेट लैला, नाउ माय फेवरेट लैला इज नवाजुद्दीन ऑफ हीरोपंती 2। तो आपने कटरीना कैफ को रिप्लेस कर दिया। क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा है, बढ़िया है। तो ऐसा उनको लग रहा है तो अच्छा है। क्या आप मानते हैं कि सुपरस्टारडम का एरा अब खत्म हो गया है? नो, क्या आप अपने फिल्म्स के क्रिटिक्स रिव्यूज पढ़ते हैं? समटाइम्स। क्या आपको लगता है कि एक्टर्स को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए? एब्सोल्युटली। पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। नवाज भाई, कुछ आपके इंस्टाग्राम पोस्ट पे कुछ कमेंट्स हैं जो कि बहुत ही आई थिंक दिलचस्प हैं, आई थिंक आपको भी मजा आएगा उनको सुन के। तो ये जो एक पिक्चर आपकी है, रीसेंट पिक्चर आपकी नुपुर सैनन के साथ में, तो उस पर एक कमेंट है आमिर अली का, भाई खूबसूरत हीरोइंस के साथ काम करके आपका चेहरा बहुत ग्लो कर रहा है, कोई दूसरा राज है हमको, या जो मैंने बोला वही है? हाँ, जो उनका रंग चढ़ जाता होगा मुझे थोड़ा बहुत, वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत हैं या इतनी ज़्यादा कि उनका असर आ जाता है। ओके, प्रशांत शर्मा का कमेंट है सेम पोस्ट पे, नुपुर किसी और तरफ ही देख रही हैं लेकिन नवाज भाई बराबर कैमरे में देख रहे हैं, नवाज भाई को फोकस पहले से एकदम परफेक्ट रहा है इस इंडस्ट्री में।
माय गॉड, इतनी गौर से देखते हैं आप। अब जितना गौर से आप देख रहे हैं तो मैं इतना गौर से देख लूं तो कौन सा गुनाह कर दिया मैंने। आदि सराफ कह रहे हैं कि नवाजुद्दीन इज नॉट स्केयर्ड ऑफ एक्टिंग विद एक्ट्रेसेस टॉलर देन हिम बिकॉज ही नोज एक्टिंग में उनकी हाइट कोई नहीं छू सकता। नहीं वैसे हालांकि एक्टिंग की बात नहीं, बट हाइट की जहां तक, जब मैं एक्टर भी नहीं था, मेरे से लंबा कोई आके खड़ा हो जाता था मेरे सामने तो मैं उसको ऐसे नहीं देखता था, ऐसे देखता था। अब मुझे तो अच्छा लगता है, मेरे लिस्ट से लंबी हीरोइन मुझे मिले तो मुझे स्कारफेस का अल पचिनो याद आता है, यू नो। लंबी से एक टॉल सी हीरोइन थी स्कारफेस में, जब, और अल पचिनो इतनी सी उसकी, उसके कंधे पे आ रहा था हीरोइन के, और जब उसके साथ उसको उसके कानों में हाथ डाल के जब एक डांस परफॉर्मेंस करता है, एक सीक्वेंस था सेंट ऑफ वुमन में, हाँ, तो मुझे लगता है यार ये बहुत सही है, इसकी बिल्कुल भी वो नहीं करनी चाहिए, फिक्र नहीं करनी चाहिए लड़की कितनी लंबी है। यू हैव टू बी इन योरसेल्फ, यू नो। तो सब डिफरेंस खत्म हो जाता है जब आप अपने आप में होते हैं। नवाज की पिक्चर जो कटिंग केक ऑन द ओकेजन ऑफ नूरानी चेहरा रैप, नील शर्मा का कमेंट है, नवाज भाई का एक्सप्रेशन देखो, मन में बोल रहे हैं कि अब सारा केक मैं अकेले खाऊंगा क्योंकि एक्ट्रेस लोग तो फिट रहने के चक्कर में है। एक्ट्रेस हाँ, एक्ट्रेस लोग जो होती हैं वो तो फिट रहने के चक्कर में रहती हैं, पूरा केक मैं ही खाऊंगा। हाँ, ये तो था मेरे साथ, मैं तो खा लेता हूँ पूरा केक में। वो फिर ऑलराइट, सो नवाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड हमेशा आई थिंक कुछ अलग कुछ बातें आपसे करने को मिलती हैं, इट्स लाइक वेरी मेंटली स्टिमुलेटिंग, सो कंग्रेचुलेशंस फॉर हीरोपंती 2, और थिएटर में हम लोग देखने के लिए जाएंगे। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर दैट एंड ऑल योर फ्यूचर वेंचर्स। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल वी आर फ्रॉम बॉलीवुड हंगामा। कीप ऑन वाचिंग। I am Nawazuddin Siddiqui and you're watching Bollywood Hangama.